सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी गुड़ की रोटी खाई है? अगर दोस्तों आपने गुड़ की रोटी नहीं खाई है तो आज ही अपने घर में गुड़ की रोटी बनवाइए और गुड़ की रोटी का सेवन करिए। दोस्तों, यह गुड़ की रोटी बहुत ही स्वादिष्ट होती है खाने में और इसके बहुत सारे चमत्कारी फायदे हैं। दोस्तों, बहुत सारी चमत्कारी फायदे हैं। दोस्तों, गुड़ की रोटी दिन भर में हम एक बार घर पे बना के जरूर खाते हैं। दोस्तों, गुड़ की रोटी कैसे बनानी है, कितनी खानी है, कब खानी है, इसके क्या क्या फायदे हैं, आज के वीडियो में ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। और दोस्तों, ये भी जानकारी शेयर करेंगे गुड़ में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, गुड़ में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कितना फायदेमंद है ये गुड़। तो दोस्तों, गुड़ की रोटी बनवाइए और ज़रूर खाइए। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हमें स्वस्थ रहने के लिए कौन-कौन से न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स की ज़रूरत होती है। देखिए दोस्तों, ये हमारा शरीर है। हमारा शरीर प्रोटीन, विटामिन से बना हुआ है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, तो उस पोषक तत्व की कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। तो हमें ऐसे डाइट का चुनाव करना चाहिए, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं और सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरफ से हम स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दूसरी तरफ हम अपने दिनचर्या पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ऋतुचर्या पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कब हमें क्या खाना चाहिए, कब पीना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब जगना चाहिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। और ऋतुचर्या के हिसाब से हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिए। क्योंकि दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। एक वात, पित्त, कफ दोष दोस्तों ऋतुचर्या के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं। अगर हम ऋतुचर्या के हिसाब से अपनी दिनचर्या रखेंगे तो दोस्तों हमारा शरीर का वात, पित्त, कफ बैलेंस में रहेगा और हम बीमारियों से काफ़ी दूर रहेंगे। तीसरी तरफ दोस्तों, हमें अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। ये योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक, खेल-कूद, तैराकी से दोस्तों हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग बना रहता है। ये हमें ज़रूर करना चाहिए। और अगला दोस्तों, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। हम दोस्तों खुद खुश रहें, दूसरे को भी खुशियाँ दें। इसके लिए हमें कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़े या दोस्तों विश्वासघात नहीं करना चाहिए। चिंता मुक्त जीवन रह करके चिंतन के करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। चाहे वो करियर से संबंधित कोई काम हो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या घर गृहस्थी का काम कर रहे हैं, दोस्तों उसमें ध्यान लगा के आगे बढ़िए, चिंता मत करिए। और दोस्तों, जब भी कोई चीज़ खाना, चाहे बाहर की चीज़ें हों, चाहे घर की चीज़ें हों, तो दोस्तों सबसे पहले उसमें जानने की ये ज़रूरत होती है, ये किन-किन चीज़ों से बना हुआ है, कौन-कौन सी चीज़ें इसमें मिलाई गई है, ये चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है या हानिकारक है। तभी उसे खाना कितनी भी अच्छी चीज़ क्यों ना हो। जीभ के लिए या मन की संतुष्टि के लिए कोई भी चीज़ नहीं खाना चाहिए, जब तक हम उसके बारे में सही से अध्ययन ना कर लें। ये दोस्तों कुछ जानकारियाँ थी, इसे हमें अपनाना चाहिए। चलिए मित्रों, हम जानते हैं गुड़ में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। मित्रों, गुड़ में एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सुक्रोज, ग्लूकोज, आयरन जैसे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों गुड़ में कुछ प्रोटीन्स और विटामिन्स भी पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं।
तो दोस्तों ये जो गाँव का देसी गुड़ है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन आज हम इसे छोड़ते चले जा रहे हैं, इसे भूलते चले जा रहे हैं। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा चीनी का सेवन करते हैं, जो कि हमें बीमारी की तरफ ले जाती है। दोस्तों जिस दिन से आप चीनी खाना छोड़ देंगे, जिस दिन से उसी दिन से दोस्तों विश्वास मानिए 50 गंभीर बीमारियों से आप दूर रहेंगे, क्योंकि ये चीनी दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। इसे स्वीट पॉइजन कहा जाता है, लेकिन आज मार्केट में लगभग सामान चीनी से बनाए जाते हैं। अगर आपके परिवार में 5 लोग हैं, तो दोस्तों आपके घर में भी 5 से 10 किलो चीनी हर महीने लगती होगी, जो कि बीमार बनाने के लिए बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों अपना घर चीनी मुक्त घर बनाइए, अपना घर चीनी मुक्त घर बनाइए। आप अपने घर में गुड़ का प्रयोग करिए। आप देखिए कैसे दोस्तों आप भी स्वस्थ और निरोग रहें। पहले के ज़माने के लोग चीनी नहीं खाते थे। सुबह उठते थे, गुड़ खा के पानी पी लेते थे, उन्हें आयरन की मात्रा मिल जाती थी, शरीर हरदम स्फूर्ति से भरा रहता था। वो घर से काम करके आते थे, बाहर से काम करके आते थे, तो सबसे पहले घर की माताएँ-बहनें उन्हें दोस्तों 1 ढोका गुड़ और दोस्तों 1 टुकड़ा गुड़, 1 लोटा पानी मिलता था, वो खा के पी लेते थे। दोस्तों शरीर में एनर्जी आ जाती थी। लेकिन आज क्या मिल रहा है? कोई बाहर से काम करके आ रहा है, उसे बिस्किट दिया जा रहा है। और बिस्किट किससे बना है? चीनी से, मैदा से, रिफाइन में छाना गया है। ये कितना ही खतरनाक है। तो दोस्तों चीनी छोड़िए, चीनी से बनी हुई चीज़ें खाना छोड़िए, गुड़ पे आ जाइए। देखिए आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। तो दोस्तों गुड़ में इतना चीज़ें पाई जाती है। अब इसकी रोटी कैसे बनाना है, इसे जानने से पहले हम इसके फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों गुड़ की रोटी हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, कब्ज़ से बचाती है, स्किन को अच्छी बनाती है, ये स्किन में चमक बनाए रखती है, क्योंकि दोस्तों गुड़ में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। खून की कमी को पूरा करती है। हमने पहले कहा इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा डायबिटीज से भी बचाती है। दोस्तों आयुर्वेद में कहा गया है डायबिटीज के पेशेंट भी गुड़ का सेवन कर सकते हैं। हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। इतने तो ये बड़े फायदे हो गए। दोस्तों इसके अलावा छोटे मोटे बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि ये कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, ग्लूकोज जैसे तत्व जो है हमें कई बीमारियों से बचाते हैं। इसलिए दोस्तों हमें गुड़ की रोटी खाना चाहिए। और गुड़ की रोटी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए दोस्तों, जैसे घर पे आटा सान लिया गया है, आटा गूंथने के बाद अब उसके अंदर आपको थोड़ा सा गुड़ लेना है, थोड़ा सा गुड़ लेना है और इस गुड़ को कद्दूकस पे कस दीजिए, कद्दूकस पे कस लीजिए। या दोस्तों आपके घर में मिक्सर होगा, उसी मिक्सर में थोड़ा सा गुड़ डालिए और इस गुड़ में अगर आपके घर सूंठ का पाउडर है, थोड़ा सा सूंठ का पाउडर डाल दीजिए। उसमें थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए। सूंठ का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और ये गुड़ तीनों को डाल के मिक्सर में चला दीजिए। बढ़िया से पाउडर बन जाएगा, बढ़िया से पाउडर बन जाएगा। अब इसी पाउडर को जैसे घर पे दाल का पराठा बनता है, जैसे घर पे आलू का पराठा बनता है, उसी तरह से इसको भर करके आप इसकी रोटी पका लीजिए। हाँ, जब इसकी रोटी आप पकाने जाएँगे तो दोस्तों ये फूट जाती है अक्सर करके। बहुत स्लो आँच में पकाएँगे तो पकेगा, नहीं तो ये फूट जाती है और इसका गुड़ उसी तावे पे निकलने लगता है। इसलिए माताएँ-बहनें बनाने से पीछे हटती है। तो कोई बात नहीं, फूट जाए तो फूटने दीजिए। तो दोस्तों इसी तरह से आप इसकी रोटी बनाइए। जब आपको नाश्ते में खाने की इच्छा हो तो भी इसे खा सकते हैं। रात के समय में आपके घर सब्जी नहीं है, कुछ नहीं है, तुरंत गुड़ की रोटी बनाइए और एकदम स्वादिष्ट खाने में लगेगी। बच्चे भी बड़े प्रेम से खाते हैं, हर बच्चे इसे बड़े प्रेम से खाते हैं और इसका कोई नुकसान नहीं है। तो जब भी खाने की इच्छा हो, घर पे सब्जी ना हो, नाश्ते में कुछ भी ना हो,
झटपट तुरंत गुड़ की रोटी बनाइए, आप भी खाइए, बच्चे भी खाइए, सभी लोग दोस्तों इसे बड़े प्रेम से खाते हैं और इसके फ़ायदे लीजिए। इसे सभी लोग खा सकते हैं, इसे रोटी को सभी लोग खा सकते हैं, इससे किसी को नुकसान नहीं होगा। दोस्तों इस तरह से रोटी खाइए, आप भी खाइए, अपने यार दोस्तों को भी बताइए, उनके साथ वीडियो शेयर करिए, वो लोग भी गुड़ की रोटी घर पे बनाएँ और इसके फ़ायदे का लाभ उठाएँ।